अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का वो वाहिद मुल्क है जहां पर जीत का क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हार की गालियां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिलती हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो शोएब अख्तर जैसे बड़े नामवर क्रिकेटर को 16 घंटे के अंदर अंदर अपना बयान बदलने पर मजबूर करता है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर होने वाली गालियों को रोक क्यों नहीं पा रहा। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस हार के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये पॉइंट लेता हूं कि सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर इस हार के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पर और भी बहुत से लोग आते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बदलने का इख्तियार रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बदलने का इख्तियार रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी बदलने का इख्तियार रखते हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने का जिम्मेदार नहीं है तो किस बात का जिम्मेदार है। क्या हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी इस बात पर नहीं मापते कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां पे खड़ी है। अगर नहीं मापते तो वो जिम्मेदार नहीं है, अगर मापते हैं तो वो भी जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली गलौज जो है वो आगे भी डाइवर्ट होनी चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं इस बात के भी खिलाफ हूं, कोई क्रिकेटर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा आप उसको टीम से निकाल दें। मगर यहां पर मैं जानता हूं, खासकर ये एक बाकायदा कंपेन की जाती है कि क्रिकेटर को जितना मर्जी गालियां दे दो, क्रिकेट बोर्ड पे बात नहीं होनी चाहिए। मैं इस कल्चर के, इस आइडिया के सख्त खिलाफ हूं। मैं सीधी सी बात है भाई साहब, जो क्रिकेटर आपको अच्छा नहीं लगता आप उसको ड्रॉप कर दो। सनाउल्लाह के कहने पे या किसी और के कहने पे तो अपनी टीम में डाला नहीं है आपने। अगर क्रिकेटर, मुझे बात सुनाइए, 2024, 2025, 2026 ये तीसरा आईसीसी का इवेंट है। मैं आपको ऐसे कितनी क्रिकेटर दिखा दूं जिसको आप आज गालियां दे रहे हैं, वो 2024 में भी थे, वो 25 में भी थे और अब 26 में भी हैं और 27 में भी होंगे। मैं ये भी लिख के देने को तैयार हूं। आप नेम द क्रिकेटर। अगर वो आपको 27 में ना नजर आए आईसीसी के इवेंट में तो मुझे पकड़ लिएगा, क्योंकि अभी अभी आपने जाके बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलनी है, वो आपने जीत जानी है। एक आधी जिम्बाब्वे को बुला लेना है, फिर एक आधी फीकी कोई बड़ी टीमों में से उनकी बीसी लेवल की टीम आ जाएगी, आपने उनको हरा देना और बल्ले बल्ले हो जानी है। आपके सारे फैसले ठीक करार दिए जाने हैं। असर राज खुलता है आईसीसी के इवेंट में, जो कि अब तो शुक्र है हर साल में एक हो रहा है, कम से कम पता ही चल जाता है। 24 में भी हुए, पहले राउंड से बाहर। 25 चैंपियंस ट्रॉफी 16 साल 18 साल बाद पाकिस्तान में मिली, 4 दिन चसी बाहर हो गए। अब 26 का एक मैच अभी तक गिनने, अभी ना आप कोच से पूछ लीजिएगा, वो पता क्या बोलेगा, पाकिस्तान जी हमने नबीबे से जीता, हमने यूएसए से जीता, हमने नीदरलैंड से जीता, एक भी टेस्ट प्लेइंग नेशन से आप नहीं जीत पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम आज बन चुका है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। अगर ट्वीट में आप कभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी जीतते हैं ना, तो ट्वीटें आ जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मायानाज प्लानिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक पाकिस्तान टीम जीती है। और अगर हार जाए तो खिलाड़ियों को गालना। वो बेचारे सलमान आगा की जो वाइफ हैं, उनको सोशल मीडिया पे आके वो स्टेटस लगाना पड़ा कि यार मेरे बच्चे का क्या कसूर है। आप खिलाड़ियों के बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, उनके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज करते हैं। और कई मैंने ऐसे जर्नलिस्ट देखे हैं जो जानबूझ के क्रिकेटर्स को गालियां डलवा रहे हैं। ये कहां का कल्चर है भाई? अच्छा नहीं है तो ड्रॉप करो, खत्म। आप उनको तो पकड़ो ना जिसने टीम में डाला है, उनसे उनके ऊपर बात क्यों नहीं करती? उधर आपके पर चलते हैं। मैं आपको कितने ही फॉर्मर क्रिकेटर जो आज बैठे हैं जादूगर बन के टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं आपको उनको दिखाऊं। जब पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता था ना, इनकी जुबान में से ये निकलता नहीं था शुगर मिल्स के लोग कैसे आके क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। अब इनकी जुबान को लकवा खा गया। अब नहीं बात करेंगे, अब क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। पहले ज़का अशरफ की लेनी देनी कर दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2023 के अंदर पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने गई, वहां पर क्रिकेट के ऊपर तो बात ही नहीं होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात होती थी। अब अब सलमान आगा आज का कप्तान है। आप लोगों की मैं वीडियो निकाल के दिखा देता हूं जिसमें आपने कहा था कि सलमान आगा वो जो 4 इनिंग्स उसने खेल दी, एक श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में और बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने बोला बेस्ट प्लेयर, वो तो वनडे उनका बड़ा जबरदस्त है। अब आप कह रहे हैं जी कप्तान साहब नीचे जाते और बाबर साहब ऊपर आते। जब बाबर साहब एशिया कप में नहीं थे तो आप ही कह रहे थे कि बाबर साहब अगर होते तो हम जीत जाते, अब बाबर आजम हैं तो हम हार गए हैं। ये आप ना ये गोल्ड फिश मेमोरी से निकलिए। ये इन लोगों जितने पखंडी बैठे हुए हैं ना टीवी चैनल्स पे, आप इनकी सिर्फ 2 माह पुरानी वीडियो उठा के देख लें, सिर्फ 2 माह पुरानी, 2 माह पुरानी, आपको पता चल जाएगा इन्होंने जिन जिन के आज बुराइयां कर रहे हैं उनकी तारीफें कर रहे थे। भाई साहब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एक आम जो क्रिकेट फैन है वो तो किसी को देखता है अच्छी परफॉर्म करे उसकी तारीफ कर देगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके ऊपर बात कर देगा। ये क्रिकेटर तो पंडित होते हैं ना, क्रिकेट पंडित, गुरु जिसको हम बोलते हैं। इनको तो पता होता है कौन कितने चंगा चलेगा, कौन कितने नहीं चलेगा। ये अपनी बात पे नहीं खड़े होते और ऐसा माहौल बना दिया, हर बंदा उठता है, मुंह उठाता है, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिकेटर्स को गाली दे देता है। यार खुदा का वास्ता है,
ये तो ना करें आप। उनकी फैमिलीज के ऊपर भी अब्यूजिव लैंग्वेज कर रहे हैं और कुछ जर्नलिस्ट को लगाया हुआ है, हाँ क्रिकेटर के ऊपर बोलते जाओ, इनको गालियां डलवाओ, साढ़े दिन गाल पहुंचे। यार ये क्या बात हुई आप? ये कौन सा कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? मैं नहीं कह रहा कि जो रिस्पॉन्सिबल है उन्हें फाइन चाड़ दो, बट कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, या फिर एक फार्मूला पाकिस्तान में तय हो जाना चाहिए कि भाई साहब जो भी क्रिकेट बोर्ड होगा ये हार का जिम्मेदार होगा, ये नहीं होगा। ज़कात अशरफ होगा तो ज़कात अशरफ जिम्मेदार है, अगर नजम सेठी हुआ तो नजम सेठी जिम्मेदार है। रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन थे, उनके होते हुए तो आपने पाकिस्तान ने टी20 का फाइनल भी खेला, सेमीफाइनल भी खेला, फिर भी हमने उनको जिम्मेदार ठहराया था। अब सलमान आगा भी गंदा, अब बाबर आजम भी गंदा, शाहीन अफरीदी भी गंदा, उस्मान तारिक ने भी आखिरी वक्त 14 खा ले पाए। तुझे कितने राजी हो? और मैं नहीं कह रहा क्रिकेटर जिम्मेदार नहीं, वो तो जाहिर है फ्रंट फुट पे वही खड़े हैं ना, सामने तस्वीरें हैं, वही जिम्मेदार है। बट मैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार उनको ठहराता हूं जिन्होंने उनको लेके आए हैं। मैं तो उनको जिम्मेदार, अगर आपको सलमान आगा की कप्तानी अच्छी नहीं लगती तो जिसने बनाया आप उनसे पूछिए क्यों बनाया, कहां पे देखा था, ख्वाब आया था आपको? आप मिसाल के तौर पे सलमान अली आगा ने कहां पे कप्तानी की थी टी20 की, जहां के बाद आपको लगा कि यार ये तो पाकिस्तान का होना चाहिए और आपने बना दिया? पूछिए उनसे आप, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। सलमान आगा के बेचारे बच्चों को, जो अभी छोटा सा बच्चा है उसके ऊपर गालियां दे रहे हैं। ये कौन सा कल्चर पाकिस्तान में आप प्रमोट कर रहे हैं? आज आप तय कर रहे हैं, आप एशिया कप के बाद यही लड़के थे यार, एशिया कप में आप 3-0 हारे इंडिया से, उसके बाद क्या किया आपने? माइक हसन जी बुरा है, ओके, माइक हसन ले आया किन्ने? आप जिसको मर्जी ले आए, मैं आज खुला चैलेंज करता हूं, आप जिसको मर्जी ले आए। इंडिया का राहुल ड्रेविड जो सबसे कामयाब उनका कोच रहा अभी रिसेंट पास में, आप ऑस्ट्रेलिया का कोच उठा के ले आए, आप ब्रेंडन मैककलम को ले आए। आपका सिस्टम ही ऐसा है, जो मर्जी कोच आएगा उन्हें वही करना पड़ेगा जो किया जाएगा। पता नहीं बच्चे हैं हम लोग, समझते ही नहीं इस बात को, हमें इतनी अकल भी नहीं है। चले, मेरा सिंपल सवाल है, बाबर आजम टीम में है, इधर पाकिस्तान का कल्चर पता क्या है? वो हामिद मीर साहब, उन्हें एक परानू चंगी नौकरी लवा छड़ी है, लेकिन कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि जी पाकिस्तान एशिया कप हारेगा, मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूं जिसने बाबर आजम को टीम से बाहर निकाला। भाई तुसी कौन हो हामिद मीर साहब? हु आर यू? यहां जिसका जो मुंह में पान डाला वो बात कर देता है क्रिकेट के ऊपर, ये कौन सी बात हुई? आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें जहां पे आप लेन देन रखते भी हैं अपना, वो ठीक है, आपका जो भी हेडेक है, लेकिन ये क्रिकेट के ऊपर आपको किसी ने अथॉरिटी दी है? वो टीवी के ऊपर 2 मैच देख के अब अभी क्रिकेट पंडित बन गए, अब उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अब पहले तो उन बंदों से पूछे ना जो कह रहे थे जी बाबर आजम को होना चाहिए, कम से कम वो तो ये बंदे बात ना करें ना कि बाबर आजम कैसे हम हारे। बाबर आजम जी ओपनर अब ये मैं कुछ एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, बाबर आजम की एग्जांपल ले लेता हूँ। बाबर आजम ओपनर थे, कह रहे थे बाबर आजम जैसा इतना अच्छा प्लेयर, टेक्निकली वेरी साउंड, सिंगल डबल कर लेता है, इसको तो 5वें नंबर पे होना चाहिए, और चाहिए 4थे नंबर पे लाया था। बाबर आजम को कौन पागल 4थे नंबर पे लेके आया? उसका तो स्ट्राइक रेट का मसला था, उसको 4थे नंबर पे ले आया, इसको ओपनर होना चाहिए। तुसी जिम्मे मर्जी कान फाड़ लो, इन्हें राजी नहीं होना। असल मुद्दे पे आना ही नहीं कोई चाह रहा। असल मुद्दा ये है कि भाई साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम ही बुरा है। आप इस टीम को जिसके मर्जी हवाले कर दें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल पूछता हूं, ख्वाजा नाफे कैसे टीम में आया? चले इसका जवाब कोई मुझे बंदा दे दे, कोई जयशोर जो क्रिकेट के ऊपर गहरी नजर रखता है, तूफानी, वो मुझे बता दे ख्वाजा नाफे कैसे आया। वो बंदा 3 माह पहले राइजिंग स्टार चैंपियनशिप पाकिस्तान ए टीम खेलती है उसके अंदर नहीं है, 3 माह पहले, और वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में है। कैसे? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं हमेशा जो नए लड़के होते हैं उनके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सिस्टम होना चाहिए। वो लड़का बहुत अच्छा है, बट उसको मिड ऑर्डर में क्यों डाला हुआ है? आपके पास ऑलरेडी 7 ओपनर ने, आपका फखर जमान 5वें नंबर पे आंदा है, आपके पास इतने ओपनर हैं, उसमें ख्वाजा नाफे की कहां जगह बनती है? अगर ख्वाजा नाफे की बनती फिर साइम बेचारा कहां पे फिर रहे? वो पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है भाई साहब। आप एक आधे को गाली दे दें, उस्मान तारिक का ओवर जी पहला कराया, बाद में कुछ छुपा दिया। जनाब मैं बहुत से करंट अफेयर के एंकर्स का ट्वीट देख रहा था, बहुत ही फजूल कप्तान है। आपने भाई क्रिकेट खेली हुई है? आपके प्लेइंग 11 में बॉलर ही 3 है, और आप न्यूजीलैंड के खिलाफ तो 2 बॉलर के साथ गए थे। मुझे इस T20 वर्ल्ड कप में कोई बड़ी टीम दिखा दें, कोई एक बड़ी टीम जो 4 बॉलर्स के साथ नहीं खेल रही। इधर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, एक इंडिया, उन्हें भी बोंगी मारी सी गौतम गंभीर ने 3 बॉलर खिला के, बल्कि उसने भी अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर को निकाल के वाशिंगटन सुंदर डाल दिया था। उनकी टीम भी हारी है। ये है ये चीज है आपकी। अच्छा जी, उस्मान तारिक के ऊपर वो निकाल देते आप। उस्मान तारिक के आगे हैरी ब्रूक ने एक भी शॉट लगाया हो तो मुझे दिखा दें, एक भी।
वो आपकी तरह फुद्दू सिस्टम से नहीं आया हुआ। ही इज़ हैरी ब्रूक। आप उस्मान तारिक को पहले भी लगा देते ना, उसने तो नीचे नहीं मारा, ऊपर कहाँ से मारना था? वो लेके चल रहा था मैच को। उसके बाद उसने एक आइडेंटिफाई किया हुआ था उस्मान तारिक को कि उसको मैंने हिट करना ही नहीं है। आप उस्मान तारिक को 4 ओवर शुरू में करवा देते, बाद में करवा देते, जहाँ मर्जी करवा देते। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, उस्मान तारिक को पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इस तरह यूज़ कर रही है जैसे आपने सईद अजमल को किसी टाइम पे यूज़ किया था कि हम 10 ओवर के बाद लाएंगे, डेथ ओवर के साथ भी हम उसके साथ चलेंगे। अगर उस्मान तारिक को ओवर ऊपर हो जाते, 3 ओवर शहीन के हो गए थे, तो अगले 12 ओवर तो बाद कितने ओवर करना सीगा? आपका 15th ओवर हुआ था ना, उसके बाद समझ नहीं आ रही थी हमने अगले ओवर किसको देने हैं। भाई साहब बुगला गए सन, जिन्होंने 1 ओवर 17 पे सी नवाज को, उसको आना पड़ गया था बॉलिंग करते हुए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी। पूछिए आप कि किसने कहा है कि आप 2 बॉलर के साथ 3 बॉलर के साथ जाएं आप? कोई, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इंग्लैंड उठा ले, पूरे रेगुलर 4 बॉलर है, साउथ अफ्रीका रेगुलर 4 बॉलर, न्यूजीलैंड रेगुलर 4 बॉलर। वो बेवकूफ है? वो तो आपकी कंडीशन, वो तो उनकी कंडीशन भी नहीं है, कंडीशन भी आपकी है। जहां पे आप कहते हैं ना कि पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, वहां पे तो बॉलर ऐड होना चाहिए, बैट्समैन ऐड होना चाहिए, वहां पे बॉलर ऐड होना चाहिए। आपने वहां बॉलर कम कर दिया है, पिच ऑलरेडी बैटिंग के लिए अच्छी है, तो की करने? आपके 16.3 ओवर में जाकर 5वां आउट हुआ था। 16.3। वो रोला तो ये पिया हुआ है कि उस्मान खान को जी बारी नहीं मिलती है, रोला ये पड़ा हुआ है कि उसकी बारी नहीं मिलती, और आपने फिर एक और बैट्समैन ऐड कर दिया, एक बॉलर को निकाल के। ये कहां की स्ट्रेटजी है? वो बंदा तो ढूंढे जिसने फखर जमान को अब डाले और पहले पूरे वर्ल्ड कप से बाहर रखे। कोई है ही नहीं है। कभी उधर से फोन आ जाता है, इसको कर दें, कभी इधर से आता है, उधर से उसको कर दें, वो वाला हो रहा है मामला। अब कितने फार्मर क्रिकेटर बैठ के बात करते हैं कि फ्रेंचाइज का बड़ा असर और रसूख है। भाई साहब, अगर क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस टीम की सिलेक्शन पे आने दे रही है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, आई डोंट नो, बट अगर आने दे रही है तो फिर किससे पूछा जाए? फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक हैसन, सलमान अली आगा, बाबर आजम? ये बात बहुत गहरी है, बहुत दूर तक जाने वाली है, बट प्लीज़, टीम हारी है, आई डोंट नो, अल्लाह करे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा बन जाए कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाए। नो वन नोज, फिर 2 मैच रह जाते हैं, कितों की हो जाए, नो नो, वो कोई नहीं जानता। बट मेरा सवाल ये है कि आप क्रेडिट अगर क्रिकेट बोर्ड को देते हैं ना, तो भाई साहब रिस्पॉन्सिबल भी क्रिकेट बोर्ड है। फिर खाली गाली तो खैर किसी को भी नहीं देनी चाहिए, बट जो आप कर रहे हैं, क्रिकेटर, चलो क्रिकेटर बुरे खेले हैं यार, उनके ऊपर बात कर लो, आप उनकी फैमिलीज के ऊपर बात क्यों कर रहे हो? ये तो, और फिर कुछ जर्नलिस्ट भी लगे हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, ऐसा मत करें। आप क्रिकेटर्स को कह दें यार, बाबर आजम आपको अच्छा नहीं लगता, बोलते यार ही इज नॉट T20 प्लेयर, बैठा दो, कोई और बंदा ले आओ। हर साल आप ICC का इवेंट है, इतने बिखरने की जरूरत क्या है आपको? 2027 पड़ा है, अभी कर लो तैयारी। नहीं होनी तो को पहले राउंड से बाहर हो गया, मैं लिख के देना तो सिस्टम ही नहीं है। साल भर अब आप न्यूजीलैंड आप खेलोगे, बांग्लादेश के साथ खेलोगे, एक आधी कोई न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की BC लेवल की टीम आ जाएगी, एक आधा मैच उसे जजोगे, बड़ी अच्छी तैयारी होगी। हमने 28 में से 22 मैच जीत लिए, देख ली को। उन्हें जो गिनना कहे ने नहीं कि ओमान से कितने जीते थे, आपने बांग्लादेश से कितने जीते थे, जिम्बाब्वे से कितने जीते, किसी ने नहीं गिनने। आपको बता देंगे इतने रेशो से इतने से जीते हैं। कमाल छा गए सर। जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जा रही है ना, इसका रिस्पॉन्सिबल भी स्पीड ही है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ में जुड़ता है। मेरे तो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।